अब स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कॉन्टिगियस डिजीज. ठीक है, ये कॉज किस लिए होती है? क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ होती है और इसको डेफिशिएंसी डिजीज़ भी बोला जाता है. नाउ लुक एट दिस टेबल. पहले तो इसमें डिजीज़ बताया, डिसऑर्डर बताया है कि कौन सी डिजीज़ है, फिर ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है, फिर इनके सिम्टम्स क्या है, यानी कि इनके लक्षण क्या है, फिर इसके ये फूड्स बताया, फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कि कौन से फूड खाने से ये डिजीज़ जा सकती है. ठीक है, तो फर्स्ट डिसऑर्डर है मार्मोसम. दैट इज़, इसमें ये देखिए, ये आपको ये बच्चा दिखेगा. इसमें क्या होता है, ये पहले तो कॉज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इनकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ होती है. फिर इसके बाद इस डिजीज़ के सिम्टम्स ये है कि इसमें जो चाइल्ड हो, ये चाइल्ड देखिए, चाइल्ड ये थिन हो जाता है, एकदम पतला सा हो जाता है. चाइल्ड बिकम्स थिन एंड लूजेस फोल्ड ऑफ द स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी. ये देखिए, इसकी स्किन में जो फोल्ड दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें होने लगती है. और द रिब्स ऑफ द चाइल्ड आर आल्सो विजिबल. ये जो इसकी रिब केज है, ये सारी दिखने लग गई है. ये देखिए, सारी दिख रही है. और ये बच्चा कितना थिन है, ऐसे थिन हो जाते हैं. ठीक है, एकदम पतले से. फिर ये फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट, जैसे कि राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज और हनी, ये सब खाने से ये सारी चीज़ें, ये डिसऑर्डर नहीं होता है. नेक्स्ट इज वॉशियोरकॉर. ये जो डिजीज़ है, इसमें आप ये दे सकते हैं, ऐसे कंडीशन हो जाती है. ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है और इसमें जो एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड है वो स्वेलन हो जाता है और जो ब्लजेस आउट होता है. ये देखिए, इसका पेट कितना फूला हुआ है. और जो लेग्स है वो थिन हो जाते हैं, ऐसे थिन हो जाते हैं. और जो एग, फिश और मीट, सीरियल और पल्सेस खाने से ये डिजीज़ नहीं होती है. फिर है नेक्स्ट है एनीमिया. ये है वेरी लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड. जो ब्लड्स में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होती हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं. ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. जो आयरन मिनरल्स में आता है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है. इसमें क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, स्किन पेल हो जाती है, पीली पड़ जाती है और एक्सट्रीम फैटिग्यू हो जाता है. इसमें आप इसमें एग, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, डेट्स, खजूर यानी कि फिर गुड़, एप्पल, बनाना, ये सब खाने से ये डिजीज़ नहीं होती है. ठीक है, फिर है ग्वाइटर. ये देखिए आप, इसका गला ये ऐसा हो जाता है. ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है. इसमें जो थायराइड है वो स्वेलिंग हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है. स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट नियर द नेक रीजन. यहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसमें स्वेलिंग अप हो जाती है और मोटी सी गर्दन हो जाती है एकदम. फिर इसको फिश या फिर सी फूड, फिर आयोडीन सॉल्ट जो होता है वो खाने से ये डिजीज़ नहीं होती है. ठीक है, फिर है उसके बाद है इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ. जो बोन्स है, हमारी हड्डियां हैं, और दांतों का जो इम्प्रॉपर डेवलपमेंट है, वो डिसऑर्डर कैल्शियम और फोस्फोरस की डेफिशिएंसी से होता है. और इसमें क्या जो होता है, जो बोन्स और टीथ है वो वीक हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं. फिर मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फिशेस, पल्सेस, नट्स, ये सब खाने से ये सारी चीज़ें डिसऑर्डर दूर हो सकता है. फिर नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात को दिखता नहीं है. नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है. अ पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट में नहीं दिखता है. जो कि कैरेट, स्पेनिच, मिल्क, पपैया, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, बटर, फिश, मिल्क, ये सब खाने से ये नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी दूर हो सकती है. फिर है बेरी. अब ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है, मेनली विटामिन B1. ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है कि जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है और आपके नर्वस सिस्टम को और मसल को ये अफेक्ट करती है. फिर इसमें मिल्क, एग, मीट और अनपॉलिश राइस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल्स, ये खाने से सब दूर हो सकता है. फिर है स्कर्वी. आप ये देख सकते हैं, ये बीमारी ऐसी होती है, इसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है. स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स. ये जो हमारी गम्स है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और ब्लीडिंग यानी कि ब्लड निकलने लगता है. ये आंवला, टोमेटो,
सिट्रस फूड्स और इन सब को खाने की से ये बीमारी दूर हो जाती है। फिर है रिकेट्स, ये देखिए लेग्स ऐसे हो जाते हैं, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है। पाँव ऐसे हो जाते हैं। स्वेलिंग एंड इसमें क्या होता है, जो बॉल बेंट लेग्स हो जाते हैं, बेंट हो गए, ये देखिए लेग्स कैसे बेंट हो गए, वरना ऐसे स्ट्रक्चर लेग्स के नहीं होते हैं। बेंडिंग ऑफ स्पाइन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं एकदम। तो ये मिल्क, फिश, एग और सनलाइट, जितना हो सके विटामिन डी आपको सनलाइट से लेना चाहिए ताकि ऐसी डिजीजेस आपको ना हो। तो ये सारी कॉमन डिजीज़ेज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं जो कि कॉज हुई हैं वो हम लोगों ने रीड कर लिया। अब हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। इन्हें कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लग जाए, इन्फेक्शन से हो पाए, ठीक है। फिर द डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिजीजेज होती है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एयर, वाटर और फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंगी आते हैं, ये एयर में, वाटर में, फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमें ये डिजीज़ कॉज होते हैं, ठीक है। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कुछ इस टाइप के होते हैं, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं, जिससे हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, कॉलेरा, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, ये सारी चीज़ें हमें बैक्टीरिया से होती हैं। नेक्स्ट इज़ वायरस। वायरस इस टाइप के होते हैं, और जो वायरस से कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स, ये सब होती हैं। और अभी एक नया वायरस, कोरोना वायरस, कोविड-19 चल ही रहा है, ये भी हमें वायरस से ही होता है। तो दैट आर कम्युनिकेबल डिजीज, फैलता है, एक जन से दूसरे जन में होता है। दैट इज़ फिर है प्रोटोजोआ, ये ऐसा कुछ होता है, और इससे मलेरिया, डेंस्ट्री, ये सब डिजीजेस होती है। तो ये टेबल्स जितनी भी दिखाई है, ये वाली या फिर ये वाली, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल्स है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ऐसे दिखा के पढ़ाया है ये। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड कैसे होती है वो देखिए। थ्रू एयर, एयर की वजह से स्प्रेड होती है, यानी कि जैसे कि है कि व्हेन अ सिक पर्सन कफ, जब भी कोई भी एक बीमार इंसान कफ करे, स्नीज करे, छींके ले, तो जो स्प्लिट्स होती हैं, जर्म्स होती हैं, वो रिलीज़ हो जाती है एयर में, और वो हेल्दी पर्सन जब ब्रीथ करते हैं उस एयर को, तो वो जर्म्स एंटर कर जाती है उसकी बॉडी में और उसको बीमार बना देती है। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, वायरल फीवर, फ्लू, ये सारी चीज़ें, कफ, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब स्प्रेड होती है थ्रू एयर्स, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है थ्रू कंटिमिनेटेड फूड एंड वाटर। जो वो फूड एंड वाटर है वो कंटिमिनेटेड हो जाते हैं जर्म्स से। सो व्हेन दे आर नॉट, जब उसको प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखा जाता है, सो जर्म्स उनमें एंटर करते हैं, डस्ट एंटर होती है, इंसेक्ट जैसे कि फ्लाइज, कॉकरोचेस, ये सब उनके ऊपर बैठते हैं, तो उससे जब वही फूड हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। सो ईटिंग कंटिमिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग कंटिमिनेटेड वाटर और तो उसकी वजह से हम डिजीज़ कॉज होती है, जैसे कि डायरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलेरा एंड वेरियस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर स्प्रेड थ्रू द कंटिमिनेटेड फूड एंड वाटर, उसकी वजह से। फिर लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सैनिटाइज नहीं करते हैं, सैनिटाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, फूड को अच्छे से हैंडल नहीं किया जाता है, डर्टी हैंड से आप हैंडल कर लेते हैं, तो यही इसके मेजर कॉज है कि ये सब होता, कंटिमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर होता है। अब ये देखिए जॉन्डिस में क्या होती है, जो आँखें हैं वो पीली पड़ जाती हैं, येलोइंग इन जॉन्डिस, ये येलो हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये बीमारी भी, ये देखिए कैसे हो गए, इसमें कैसा पूरा दाने 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 हो गए, इसे ये मीजल्स बोलते हैं, ये डिजीज़ भी होती हैं। फिर है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से भी डिजीजेस होती है, जैसे कि चिकन पॉक्स।
दैट इज़ वेरी फेमिलियर डिजीज़। बहुत लोगों को चिकन पॉक्स हो जाती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है। जब एक हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में जाए, यानी कि उसके जो क्लोथिंग है और जो उसने अदर थिंग्स यूज्ड की है वो यूज़ करे, तो उस हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन हो जाता है। चिकन पॉक्स है, रिंग वॉर्म्स है, मिजल्स, ये बीमारी देखा, ये भी ईट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट से ही होती है। कॉमन कोल्ड, ये एक को सर्दी जुकाम होता है तो दूसरे को भी हो जाता है। फिर है थ्रो इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स की वजह से भी होती है, मॉस्किटो बाइट इनकी वजह से भी होती है। जैसे कि वेरियस जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं, मॉस्किटो, फिल्स, बग्स, सैंड फ्लाइज, ये सब डिजीज स्प्रेड करते हैं। जैसे कि मलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया, काला अजहर हो गया, डेंगू, ये सारी चीज़ें आपने सुनी है कि ये मॉस्किटो से ही होती है। जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करती है तो मलेरिया होता है। मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो से, ठीक है। और मलेरिया जम्स अलोंग विद द ब्लड ऑफ द सिक पर्सन, ये सिक पर्सन बना देता है, ठीक है। फिर है व्हेन इट, नेक्स्ट है कि मलेरिया में क्या होता है कि व्हेन इट बाइट्स, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट करेंगी हेल्दी पर्सन, तो मलेरिया जम्स पास इनटू द विक्टिम ब्लड्स एंड मेक हिम और हर सिक। फिर है एडिस मॉस्किटो, उससे स्प्रेड होता है डेंगू। रेड फ्ली से स्प्रेड होता है प्लेगी। तो ये सारे आपको नाम भी मॉस्किटोज के याद रखने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है थ्रू डैमेज स्किन, यानी कि जो डैमेज स्किन होती है उससे भी डिजीजेस होती है। जैसे कि अवर स्किन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड प्रिवेंट्स द जर्म फ्रॉम एंटरिंग इन, यानी कि हमारी स्किन आपको मालूम है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है जिसकी वजह से जर्म्स एंटर नहीं कर जाते। लेकिन जब हमारी स्किन ही डैमेज हो जाएगी तो जर्म्स इजीली एंटर कर पाएंगे और हमें डिजीज़ होगी। सो जर्म्स ऑफ टिटनेस और डिजीज इज एंटर इनटू अवर बॉडी थ्रू कट्स इनटू द स्किन। जब स्किन में कट्स हो जाए तब ये डिजीज़ होती है, टिटेनियस, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें हमारे पास कि प्रिवेंशन क्या ले हम कम्युनिकेबल डिजीज़ से, यानी कि हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट कर पाए। सो डेली बात करना चाहिए, क्लीन वाटर से क्लीन करना चाहिए खुद को, क्लीन वाटर लेना चाहिए, पानी पीने, ड्रिंकिंग वाटर भी क्लीन और प्योर होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी प्यूरिफाइड करनी चाहिए क्लोरीनेशन से, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जो हाउस है डिसइंफेक्टेड है, वो सनलाइट इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, सो द हाउस शुड हैव गुड वेंटिलेशन एंड ओपन टू गेट प्रॉपर सनलाइट। फिर उसके बाद सराउंडिंग्स हैं वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वाटर और जो जमा हो जाता है पानी घर के बाहर वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। गार्बेज को हम लोगों को कवर्ड बीन्स में डालना चाहिए, कुछ कचरा कूड़ा ये सब कुछ। चिल्ड्रन को वैक्सीनेट प्रॉपरली करना चाहिए, टीबी, हेपेटाइटिस, इन सब से। फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो सफरिंग कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को, उन्हें एक घर पे रेस्ट रहना चाहिए और ताकि दूसरे लोगों को वही डिजीज़ ना हो पाए। फिर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। क्लोथिंग को भी डिसइंफेक्टेड रखना चाहिए, बॉयल, ये सारी जो पानी है बॉयल्ड पीना चाहिए। ये जितना बॉयल चीज़ें करते हैं उससे कम डिजीज़ स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है कि वैक्सीनेशन में होता है क्या है, दिस इज़ अ इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़। ये ऐसे वैक्सीनेशन दिया जाता है, ओरल ड्रॉप्स दिए जाते हैं, फिर ऐसे भी इंजेक्शंस के थ्रू भी वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो इससे कम्युनिकेबल डिजीज़ स्टॉप हो जाती है, प्रिवेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। वैक्सीन्स क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी में ये दी जाती है डेड और वेरी वीक जर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीजेस। दे आर गिवन ओरली इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। व्हेन द वैक्सीन एंटर द बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फाइटिंग द जर्म्स ऑफ दैट डिजीज। जब वैक्सीन्स हम लोग डालते हैं बॉडी में तो क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स होते हैं उसके साथ वो फाइट करते हैं, ठीक है। जिसने डिजीज कॉज किए जर्म्स के साथ, उसके साथ वो सब्सटेंस फाइट करते हैं। इम्यूनिटी, this create immunity against a particular disease. Many diseases such as tuberculosis, chickenpox, mumps, tetanus can be prevented through, ये वैक्सीन से ही प्रिवेंट होती है। अब चिल्ड्रंस में कुछ कॉमन वैक्सीन्स है, पोलियो वैक्सीन टू प्रिवेंट पोलियो, डीपीटी वैक्सीन टू प्रिवेंट डायफेरिया,
टिटेनियस एंड देन उसके बाद पर्ट्यूसिस। फिर है MMR वैक्सीन यानी कि मील्स, मम्स एंड रूबेलिया। इनके प्रिवेंशंस के लिए ये सारी वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट इज हाइजीन। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हाइजीन क्या है? इज अ गुड हैबिट्स दैट इंश्योर द क्लीनिनेस एंड गुड हेल्थ। ठीक है, प्रॉपर हाइजीन से हम लोग डिजीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं कि हम लोग हाइजीन कैसे रखें, कि जो हमारे हैंड्स है उसको वॉश करें सोप से, वाटर से, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर आर गोइंग टू द वॉशरूम्स और ये सब। फिर हम लोग डेली बाथ ले, ये सब कुछ। और फिर ब्रश करें अपने टीथ को ट्वाइस इन अ डे। फिर हम अपने नेल्स को रेगुलरली कट करें। किचन फ्लोर, टॉयलेट, बाथरूम, इन सबको क्लीन रखें, डिसइंफेक्टेड रेगुलरली करें। फिर उसके बाद हम लोग अपने जो फूड्स है उसको प्रॉपरली कवर्ड करके रखें। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, सराउंडिंग को भी क्लीन रखें। जो डस्टबिन्स में सारे कवर्ड होनी चाहिए डस्टबिन्स, गार्बेज उसी के अंदर डालना चाहिए, ओपनली नहीं डालना चाहिए कहीं पे भी। इट शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इनसाइड द ओल्ड टायर्स, ड्रम्स, बकेट, इन सब में नहीं करना चाहिए, वहाँ पे मॉस्किटो वो बहुत स्प्रेड हो जाता है। फिर देयर शुड बी वायर स्क्रीनिंग, जैसे कि ये दिख रहा है, वायर स्क्रीन्स और नेट्स लगा देते हैं डोर्स पे, विंडोज़ पे ऑफ द हाउसेस, ताकि जो फ्लाइज, मॉस्किटोज़ है वो सब एंटर ना कर सकें। फिर है एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली विच इज़ असेंशियल फॉर और maintaining to remain healthy and fit. Exercise improves our blood circulation, digestion and tones up our muscles। यानी कि सारे blood circulations, digestions हमारी muscles को tone up कर देती है। हम लोग more oxygen supplied होता है to the brain। तो exercise is very important। जैसे कि playing हो गया, playing is also included in exercise। ठीक है, फिर योगा हो गया, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। फिर है एडुकेट रेस्ट, यानी कि अच्छे से हमें गुड स्लीप लेनी चाहिए टू रिलैक्स अवर मसल्स। प्रॉपर रेस्ट और स्लीप लेना चाहिए टू रिलैक्स अवर मसल्स एंड आल्सो गिव रेस्ट टू अवर बॉडी सिस्टम, ताकि बॉडी सिस्टम को भी रेस्ट मिले। ठीक है, फिर उसके बाद है पोस्चर। पोस्चर इज़ अ पोजिशन इन विच वी होल्ड अवर बॉडी व्हेन वी सीट एंड स्टैंड एंड मूव। ये देखिए, ये करेक्ट तरीका है बैठने का। कोई लोग बच्चे ऐसे बैठते हैं, दैट इज़ द रॉन्ग हैबिट। ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब हम लोग ऐसे लीन हो जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रेशर, ये लीन हो गया, इसको एक्स्ट्रा प्रेशर आइज़ पे और बैक पे पड़ता है, तो विच इज़ रॉन्ग। करेक्ट पोस्चर ये है जो हमें ग्रेसफुल अपीयरेंस भी देता है और हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम लोग ऐसे ही रख सकते हैं और हम लोग सिक, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।